नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान शेख, एएम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मुमरा के मुस्लिम रिक्शे वाले को पकड़कर जबरन जेएसआर के नारे लगवाए गए। मुमरा से एक मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर अपनी सवारी को लेकर शिलफाटा से गुजर रहा था और वहीं अपनी सवारी को उतारकर शिलफाटा के नाके पर रुककर एक दूसरी सवारी का इंतजार करने लगा और उसी वक्त हितेश भास्कर नामक व्यक्ति, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है व्यूअर्स, और वहां पहुंचा मुस्लिम रिक्शा चालक को पकड़कर जबरन जेएसआर के नारे लगाने पर मजबूर करने लगा और उसने जेएसआर के नारे नहीं लगाए तो उसको मारने और पीटने लगा। और आपको बता दें, ये वही शख्स है जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहता है। और मुमरा कौसा जामा मस्जिद के सामने कुछ समय पहले जो व्यक्ति ने भगवा झंडा लहराते वक्त जेएसआर के नारे लगाए थे, ये वही शख्स है जिसके ऊपर उस समय किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। और ये व्यक्ति अपने इंस्टाग्राम अकाउंट मुस्लिम समुदाय को लेकर अक्सर भड़काऊ वीडियो और भाषण पोस्ट करते रहता है, लेकिन इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कोई मुसलमान अगर इस तरह की कोई हरकत कर दे तो मुसलमान के ऊपर तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। और इस पूरे मामले की खबर जब मुमरा के मुसलमानों को पता चली तो मुमरा के सभी मुसलमान मिलकर के शिलडाइगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और भास्कर नामक व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील करने लगे। और मौके की नज़ाकत को देखते हुए शिलडाइगर के सीनियर ने तुरंत इस मामले पे सख्ती दिखाते हुए उस व्यक्ति के नाम की कंप्लेंट तो ले ली है, लेकिन ये देखना है कि इस देश और मुमरा के माहौल को ख़राब करने वाले व्यक्ति पर कब गिरफ्तारी होगी और क्या रहा पूरा मामला। आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं रिजवान शेख, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एएम न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहम्मद साजिद भाई, ये सिलफाटे पे आपके साथ क्या हुआ था? देखिए, मैं ना आज है ना हमारे बचपन के दोस्त की अम्मी का इंतकाल हो गया था, तो दीवान शाह बाबा अपने भिवंडी में हुआ था। तो जब आते वक्त है ना रात में वहाँ पर 9 बज गया तो अपना जो बाईपास वाला रोड है, भिवंडी बाईपास वाला रोड, वो जाम हो गया था। तो मैं पतरी पुल होके कल्याण फाटा होके, क्योंकि ये रोड उस टाइम पे खाली रहता है, तो मैं पतरी पुल होके कल्याण फाटा होके अपना ये तरफ जा रहा हूँ। उस टाइम पे मेरी गाड़ी में 2 सीट बैठे हुए थे और सिल फाटे में ऐसा है कि जो इनका स्टैंड है, सिल फाटे का स्टैंड, उससे थोड़ा आगे जो अभी हवारे टावर वाले ने सब लगाया पतरा, तो वहाँ पर रनिंग वाले पैसेंजर जो छिपली नगर उतरना है, जिसको दोस्ती के पास उतरना है, किसी को बाईपास के पास उतरना है, समझे, किसी को भोलेनाथ उतरना, वो रनिंग में खुद आके बैठ जाते हैं। 5वीं सीट पे भी बैठ जाते हैं लोग, क्योंकि रात का टाइम है, सब थक थका के आते हैं। और ये जो स्टैंड वाले, इनका ऐसा रहता है कि जब तक इनकी 4 सीट नहीं होगी तो ये हिलेंगे नहीं। तो बस वो एक सीट में बिठा रहा था और अचानक ये लोग चारों तरफ से आ गए और चारों तरफ से धनाधन मुझे मारने लगे। यहाँ से लात मार रहा है, यहाँ से लात मार रहा है, मेरी गाड़ी पे मार रहा है, मेरे कांच पे मार रहा है, हर जगह मतलब मार रही है चारों तरफ से। मैं जमीन पे गिर गया हूँ तो मेरी ये टोपी उठा के हाथ में ऐसा उठा के बोल रहे, बोले क्या, बोले किधर का बाबा है तू? बोले किधर का बाबा? बोले जय श्री राम बोल, बोले जय श्री राम बोल, बोले लांडिया लोग को, बोले बहुत समझ में आता है, लांडिया लोग को दिखाना पड़ेगा करके। और फिर चिल्ला के बोलता है ये हमारा नाका है, ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा रोड है, यहाँ आके खड़े नहीं रहने का। ये किसने बोला है? ये जिसका नाम हितेश और भाव है, गोविंद का बेटा, उसका बाप मेरा दोस्त है गोविंद। ये हमारे सामने नाक का सेमड़ा था, इतना से बच्चा था, ये अभी अभी भाव बन गया और ये भैया लोग ने भाव बना दिए जो आगे 10-10, 20-20 रुपया देके ना, और हमारे मुमरा वालों की मार रहा है, जबकि हमारे मुमरा वालों का जकात फितरा लेके जी रहा है वो। उसका बाप भी वही जिंदगी निकाला उसके बाप से, 10-20 निकाल लेके। और आज भी लोग रोज शाम में आप 5 बजे आ जाइए 10-20 लेने के लिए, और 2-2, 3-3, 4-4 बाउंसर लड़के लोग को लाके खड़ा किए वहाँ पर। तो वो रिक्शा स्टैंड का क्या है? 10 रुपया किस चीज का लिया? अब वो आप देख लीजिए किस चीज का 10 रुपया ले रहा है, किस चीज का 10 रुपया ले रहा है, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आता है। और सिर्फ रिक्शा वालों से ही ले रहे, बाकी और किसी तो लोग सिर्फ रिक्शा वालों से ही ले रहे। हाँ, ये कितने बजे हुआ था आपके साथ? ये साहब है ना 10:30 से लेकर 11 बजे के बीच की वारदात है। रात के 10:30 से 11 बजे के बीच की बात है। मारपीट में चोट वगैरह आपको? मारपीट बोले तो देखो, फाइट से मारे, इससे मारे, थोड़ा यहाँ मेरे को देखो यहाँ लगा है, थोड़ा ये उंगली में से खून निकला, जो देखो मेरी शलवारों पर देखो इसके दागे, खून के दागे देखो।
और मैं तो ऐसा कहता यहाँ से मार रहे और मैं ड्राइवर हूँ, आगे की सीट पे बैठा हूँ, तो मैं तो सीधा जमीन पे गिर गया हूँ ना साहब। रिक्शा पैसेंजर भी थे उसमें? हाँ, वो पैसेंजर भी बेचारे चिल्ला रहे, वो भी बोल रहे तेरे डैडी की उम्र के, तेरे वालिद की उम्र के, तू क्यों मार रहा है? तो वो पैसेंजर लोग को भी डरा के दबा रहे और बोलते हो चाचा आपको मालूम नहीं हमारा स्टैंड है बोलते क्या बोलते। अभी सब कैमरा यहीं लगेंगे तो फिर लेंगे कहाँ से? अरे चलो ना भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? बोलिए जी। मुफ्ती साहब, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके साथ जो घटना हुई, कोई हितेश नाम का शख्स है जिसने मारपीट की और कुछ धार्मिक नारे भी जब लगवाए गए हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे, FIR दर्ज कराइए, क्या धाराएं लगाई गई? हम लोग को रात तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे के आसपास हम लोग को खबर मिली, तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो शहर के काफ़ी लोग यहाँ पर थे, तमाम सियासी पार्टी के लोग थे, NCP, कांग्रेस, SDPI, MIM, तमाम पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा हो चुके थे और उलमा की भी अच्छी खासी तादाद थी। और उसी वक्त में पुलिस ने क्या कहते हैं ये कबूल कर लिया था कि FIR ली जाएगी। अब FIR की पूरे प्रोग्राम होने में, FIR की स्टेटमेंट होना, ये होना, सारी चीज़ें, फिर क्या कानून कायदे लगेंगे, वो एडवोकेट भी कई यहाँ पे मौजूद थे, तो उन सबसे बातचीत होते अभी ये सुबह में 7 बजे के बाद अपनों को FIR की कॉपी मिली है, जिसके अंदर 3 धाराएं लगाई गई है। 395 जो डकैती रॉबरी के केस के ताल्लुक से है, 295A तो धार्मिक भावनाओं से, सेंटिमेंटल से ताल्लुक़ रखती है कि उसमें मजहबी मामलात को लेकर जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया और टोपी उतार करके क्या कहते हैं एक मजहबी टोपी जो अलामत है उसकी तौहीन की गई। इसकी बुनियाद पर क्या कहते हैं ये धारा लगाई गई है। 427 भी इसमें लगाई गई है। ये 3 धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। जिस तरीके से पुलिस ने इस मरतबा इस पर केस लिया, FIR लिया है, हमको ऐसी उम्मीद है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं है और अभी तो FIR की कॉपी हाथ में आई है, तो इसके ताल्लुक से फिर रिपोर्ट ली जाएगी, इसके फॉलोअप लिया जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। साहब भाई, आज हितेश भाव जो हमेशा कहीं ना कहीं मुसलमान लोगों को टारगेट करता है और आज ये रिक्शा चालक चलाने वाले ये भाई है, इनको भी टारगेट किया है और रात से सब यहाँ टाइगर चौकी पे जमे हुए थे और ये FIR हुई है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे शहर में हम लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है। एक यानी ऐसी मानसिकता रखने वाला एक इंसान, आपने देखा होगा कि पहले उसने आकर के शहर में कुछ नारे लगाए, कुछ रील्स बनाई, उससे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की। उस वक्त यानी लोगों ने इंटरफेयर किया, तो उसके बाद आकर के उसने माफी मांगी, तो हमारे शहर के लोगों ने लेट गो कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि यानी किस तरीके से उसने ये स्कूल में जाकर के वहाँ पर बच्चों के साथ बदसलूकी की, उनके पेरेंट्स के साथ बदसलूकी की। उस वक्त भी यानी हम लोगों ने यहाँ पर आके कंप्लेंट करने की बात की, सबने इंटरफेयर करा, उसको हमने लेट गो कर दिया कि जान तो चलो हो गया। अभी आज तो उसने हद ही पार कर दी। पहली बार हमारे शहर में ऐसा हुआ है कि जय सर के नारे लगाने के लिए जबरदस्ती किसी मुस्लिम को बोला गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, तो ये अब हद से ज्यादा हो रहा है। और यानी हम देख रहे हैं कि उसके साथ दिन ब दिन उसके साथ एक ग्रुप बढ़ता जा रहा है और ये इस तरीके की हरकत हमारे शहर में बढ़ती जा रही, जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके खिलाफ आज पूरे शहर के हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग थे, हमारे उलमा लोग की सरपरस्ती पे हमारे शहर के जितने भी यानी मुख्तलिफ पार्टी के लोग थे, सब यहाँ आए। हमने उस पर आज FIR की और हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई भी इस तरीके की हरकत करने से पहले सोचे या उसकी हिम्मत ना हो इस तरीके की हरकत करने की। ये जो भी हो रहा है ये हमारे शहर में वापस नहीं होना चाहिए, यही हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। इसके लिए आज हम पूरी रात खड़े रह करके यहाँ पर इसके खिलाफ हमने FIR करवाई।